अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं यखनी बना रही हूँ अपने मियाँ के लिए। तो उससे सबसे पहले मैंने ये पानी लिया है, तकरीबन 1.5 लीटर के करीब है। सर्दियों में यखनी बहुत अच्छी रहती है। इसमें सबसे पहले मैंने पानी डाला है। अब इसमें मैं जो गोश्त, ये चाँप का गोश्त है, देखें ये मेरे मियाँ ने अपने खाने के लिए रखा था, लेकिन मैं इसकी यखनी बना रही हूँ उनके लिए। और चाँप की यखनी बहुत अच्छी बनती है। आप हड्डियों की यखनी तो बनाते हैं, कभी चाँप की भी बनाकर देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब इसके साथ ही मैं इसमें दो अदद बड़ी इलायची और 4-5 लौंग डाल दूँगी। इससे ज़रा ये होता है कि गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाती है। गरम मसाला कभी भी धोने के बगैर ना डालें। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। ये सिनेमन है, इसका एक बड़ा पीस लिए के उसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। आपको पता है कि सिनेमन बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपके हार्ट के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर आप सिनेमन का पाउडर खाने के ऊपर छिड़क कर थोड़ा सा खाते हैं तो उसमें से जो उसकी चिकनाई होती है, उसके असरात आपके जिस्म में कम हो जाते हैं। 2 अदद कड़ी पत्ता, ये भी देखिए, ये भी मैंने अच्छे से वॉश किए हैं। हाफ़ टी स्पून के करीब मैं नमक डाल रही हूँ। 1 चुटकी मैं हल्दी की डाल रही हूँ। हल्दी आपको पता है कि सर्दियों में जोड़ों के दर्दों के लिए और ज़ुकाम खांसी में तो ख़ास तौर से इंसान को थोड़ा बहुत दर्द तो होता है, तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। और ये क्रश वाली ब्लैक पेपर तो यखनी में बहुत अच्छा लगता है। तो इसको मैं इस तरह से डाल दूँगी। 4 जवे इसमें मैंने लहसुन के डाले हैं और अब प्याज डालूँगी। प्याज को मैं कट कर लूँगी। इस तरह से बनाई हुई यखनी बड़े मज़े की बनती है। और आप अगर इसमें चाहें तो लहसुन ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने सब चीज़ें अपने गोश्त के हिसाब से डाली हैं कि जितना गोश्त है, क्योंकि इससे ज़रा जायकेदार बनेगी। आप लहसुन ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और ये मैं हाफ प्याज का इस्तेमाल करूँगी, जो इसको मैं ऐसे ही डाल दूँगी क्योंकि ये इसी में गल जाएगा। और इसका जायका मैं इसको ढक्कन लगा दूँगी। मैं जब यखनी बनाती हूँ या तो मैं इसको स्टील के बर्तन में बनाती हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि अगर मेरे पास मिट्टी की हंडिया हो तो मैं उससे बनाऊँ, लेकिन मेरे पास यहाँ पे नहीं है, अभी तक मैंने नहीं ली, तो इसलिए आज मैं स्टील के पैन में बना रही हूँ इसको। अब मैं इसमें हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा डालूँगी और हाफ़ टी स्पून ही मैंने सूखा धनिया डालना है, क्योंकि इसको बॉयल आ गया है। और इसके साथ ही इसको मैं चम्मच के साथ मिक्स कर लूँगी। अब जैसे ही यखनी अच्छे से तैयार हो जाएगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इससे ये होगा कि इसका जायका ज़रा अच्छा आ जाएगा। और खाने में बाद लोग पहले गोश्त को भून के फिर भी करते हैं ऑयल में, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रही। हाँ, आप इसके ऊपर, अगर आप इसको ज़्यादा और अच्छा करना है तो आप इसके ऊपर देसी घी का तड़का लगा सकते हैं, सफ़ेद ज़ीरे का, तो वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, मैं सिर्फ अभी गोश्त को गलने दूँगी। एक तरफ हमने यखनी गलने के लिए रखी है, यानी गोश्त को गलने के लिए रखा है। दूसरी तरफ मैं थोड़ा सा ऑयल लूँगी। ये ज़ैतून का ऑयल है, बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल करूँगी। आप कोई सा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, अमूमन लोग देसी घी इस्तेमाल करते हैं। और इसमें मैं इस प्याज को ब्राउन कर लूँगी। दूसरी तरफ हमारी यखनी देखिए तैयार हो रही है। इस तरफ मैं प्याज को रेड कर रही हूँ। अब इसके साथ ही गोश्त जो हमारा सॉफ्ट हो गया है, मैं इसको थोड़ा सा रेड कर लूँगी, भून लूँगी। प्याज को मैं गोश्त के साथ अच्छे से भून लूँगी। हाफ इसको मैंने सॉफ्ट कर लिया है, हाफ इसको मैं इस तरह से सॉफ्ट करूँगी। इसमें मैं 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट डालूँगी और इसको भून लूँगी। इसको अच्छे से भूनेंगे। दो टेबल स्पून इसमें मैं दही डालूँगी। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है।
मैं इसको इसमें डाल के भूनूंगी और इसके साथ ही मैं पीसी हुई ब्लैक मिर्च डालूंगी इसमें। अब इसके साथ ही मैं 1/2 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर डालूंगी और इसको मैं अच्छे से भून लूंगी। हल्दी डालूंगी, 1/2 टीस्पून के करीब मैंने इसमें हल्दी और डाली है और अब मैं इसको अच्छे से भून लूंगी। जितनी मैं अच्छी इसकी बुनाई करूंगी उतना अच्छा इसका जायका आएगा। जब तक दही अच्छे से भूनना जाए उतनी देर तक हमें इसको भूनना है मसाले को और फिर इसके बाद इसी को हमने यखनी में डाल देना है और इसको मज़ीद पकने देना है जब तक कि गोश्त अच्छी तरह सॉफ्ट ना हो जाए। मैंने आपको बताया था कि हाफ इसको मैंने सॉफ्ट कर लिया और हाफ ये अभी सॉफ्ट हो गया। मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे भून रही हूँ। ये देखें, यखनी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, चाहे आप बकरे की यखनी का इस्तेमाल करें और अगर आप चिकन में करना चाहते हैं। बाज़ लोगों को बकरे के गोश्त जो बिल्कुल यखनी पसंद नहीं होती तो बकरा खाते भी नहीं है, उन्हें नहीं पसंद, तो बकरे का गोश्त बिल्कुल नहीं खाना पसंद करते मेरी तरह। तो उनके लिए है कि वो देसी मुर्गी लें और उसकी यखनी बनाएं और वो पिएँ, वो सबसे बेस्ट है, बजाय कि हम दूसरी मुर्गी लेके उसकी यखनी पिएँ। उसकी यखनी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यखनी आपको दो तरह से, या तो बकरे की हड्डियां जो होती हैं जिसको बूट भी कहते हैं, तो उसकी यखनी बहुत अच्छी होती है, आप लोग वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चाँप पड़ी हुई थी, मैंने कहा मैं चाँप की अपने मियाँ के लिए बना दूँ, तो ये मैं उनके लिए कर रही हूँ और अल्लाह करे कि उनको पसंद आ जाए। मेरे जीजा भी थे, सब बड़ी जो मेरी सबसे बड़ी बहन है, उनके जो हस्बैंड थे ना, वो क्या करते थे यखनी सारी इसी तरह तैयार करके तो उसके ऊपर ना देसी जो होता था ना घी का तड़का लगाते थे। उसमें वो सफ़ेद ज़ीरा, हरी मिर्च और रेड चिली पाउडर इस्तेमाल करते थे और उसका वो तड़का तैयार करके लगाते थे और माशाल्लाह से वो बड़ी अच्छी यखनी बनती थी। लेकिन मेरे मियाँ नहीं खाएंगे तो मैं इसलिए वो तरीका नहीं कर रही। मैं सिर्फ बता रही हूँ कि कभी दिल चाहे ऐसी यखनी पीने को तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें। देखिए अब माशाल्लाह से इसका मसाला जो था वो भुन चुका है, क्योंकि देखिए ऑयल अलग हो गया और मसाला अलग हो गया। अब इसको मज़ीद मुझे 5 मिनट तक भूनना है, ताकि मैं चाहती हूँ कि इसकी जो एक खमक होती है ना वो ख़त्म हो जाए और फिर इसको मैं यखनी में डाल दूँगी। आजकल तो सब तरफ ही सर्दी है, हमारे पास तो आजकल बर्फ़बारी हो रही है। कल यहाँ पे बर्फ़बारी हुई, काफ़ी बर्फ़बारी बिल्कुल स्लीप की तरह बनी हुई है। अभी मैं गई थी परिंदों को दाना डालने के लिए और बिल्ली भी बैठी थी इंतज़ार के में कि मैं उसको खाना डालूं। बाहर जो सड़क पे बिल्लियाँ फिरती हैं वो आ जाती हैं तो हम लोग उनको खाना डाल देते हैं और परिंदों को भी, क्योंकि बर्फ़बारी में तो बहुत ज़्यादा परिंदे आते हैं। देखिए माशाल्लाह से ये बड़े अच्छे से भुन गए। मैं आपको बता रही थी कि बर्फ़बारी में इतना ही ज़्यादा परिंदे आते हैं कि हमारे घर का जो सीन है ना वो सारा भरा होता है, बैकयार्ड भी भरा होता है और इस साइड पे भी कबूतर, छोटी छोटी बड़ी प्यारी चिड़ियाँ जैसे हमारे पाकिस्तान में होती हैं बिल्कुल वैसी, तो बड़ी प्यारी लगती हैं। जब आती हैं तो फिर मैं मेरे मियाँ मेरी बहू हम बर्फ़बारी में जाकर उनको दाना डाल के आते हैं, उनका ख्याल करते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे का ख्याल रखने की भी तौफीक दे। चलें जी, ये तो हो गया। मैं इसको यखनी, अब मैं इसको बड़े आराम से यखनी में डाल दूँगी कि मेरे ऊपर भी ना गिरे, क्योंकि इसकी छींटें दूर दूर तक जाती हैं। तो ये जी देखें जी, ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आ गया। तो अब मैं इसको बॉयल होने दूँगी, तकरीबन ये 1 घंटा तो और लेगी, तो फिर मेरी यखनी तैयार हो जाएगी। देखिए माशाल्लाह से। तो अब मैं इसको 1 घंटे के लिए फ्लेम को मीडियम पे कर दूँगी और चलता रहेगा। मैं आपसे फिर मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें ये तैयार हो गई है, गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अभी आपको मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। आपने इसको जितना गहरा रखना है रख सकते हैं, लेकिन यखनी हमेशा थोड़ी पतली सी होती है। सूप को मैंने छान लिया था, अब इसको मैं बोल में डालूंगी।
यखनी जो है ना वो पतली अच्छी लगती है, खास करके बकरे की। अगर आप इसको थोड़ा गहरा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। माशाल्लाह से मैंने टेस्ट किया है, बहुत बहुत मज़े का बना है। अब इसके साथ जो मैंने ये गोश्त था, ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, इसको चेक कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से बिल्कुल बोटियां जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब इसको मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ये देखें माशाल्लाह से ये है सूप की फाइनल लुक। प्लीज़ आप इस यखनी को ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सूप को अपने लिए बॉल में निकालने लगी हूँ। आप इसको सूप कह लें, यखनी कह लें, लेकिन ये गोश्त की बनती है और बड़ी मज़े की बनती है। प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई करें। और इसकी जो ये बोटियाँ हैं, ये इसके जो गोश्त के पीसीज हैं, जो भी आप इसको कहते हैं, ये खाने में बहुत जायकेदार लगते हैं। इसके ऊपर आप थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालें और इसको खाएं। गरम गरम यखनी बहुत मज़े की लगती है। ये देखें, और नमक कम है तो आप नमक भी यहाँ पे डाल सकते हैं। आप इसको ट्राई करें। आपको पसंद आए तो मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।